माँ की दो बेटियां। गांव के किनारे एक कच्चे मकान में सरला नाम की एक विधवा और उसकी दो बेटियां अनु और सोनू रहती थीं। पति की मृत्यु के बाद सरला पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। खेत खलिहान तो पहले ही दूसरों के पास गिरवी रखे जा चुके थे, ऊपर से पेट पालने की जिम्मेदारी भी उसी पर आ गई। सरला सिलाई कढ़ाई करके गांव के लोगों का गुजारा करती थी। छोटे छोटे काम करके ही वह अपने परिवार को चलाती। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी दोनों बेटियां थीं। अनु बड़ी थी, संयमी, गंभीर और पढ़ाई में तेज। सोनू छोटी थी, चुलबुली, शरारती और खुशमिजाज। माँ का संघर्ष। सरला का सपना था कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों। वह अक्सर कहती, बेटियों, मैं तो जिंदगी भर संघर्ष करती रही, लेकिन चाहती हूँ कि तुम दोनों पढ़ लिख कर ऐसी जिंदगी जियो जहाँ किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अनु ये बात मन में बसा लेती। वह हर दिन पूरी लगन से पढ़ाई करती। किताबों में ही उसका संसार था। दूसरी ओर सोनू पढ़ाई में तो ठीक थी, लेकिन उसकी रुचि चित्रकारी और गाने बजाने में थी। वह दीवारों पर रंग भर देती, मिट्टी से खिलौने बना लेती और कभी माँ को हंसा देती। गांव का माहौल। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते। कोई कहता, सरला बेटियों को इतना पढ़ाकर क्या करेगी, आखिर में तो किसी और के घर चली जाएंगी। लेकिन सरला अपने विश्वास पर अडिग थी। वह जवाब देती, बेटियां बोझ नहीं, वरदान हैं। यही मेरा सहारा हैं। कठिन दिन। एक बार ऐसा समय आया जब घर में अनाज भी खत्म हो गया। सरला बीमार पड़ गई और काम करने लायक नहीं रही। उस दिन अनु ने हिम्मत दिखाई। उसने पड़ोस में बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। सोनू भी पीछे नहीं रही। उसने अपनी बनाई हुई रंग बिरंगी राखियां मेले में बेच दी और कुछ पैसे कमाकर घर लाए। सरला की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटियों को गले से लगाकर कहा, तुम दोनों मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। जिस दिन तुम अपने सपनों को पूरा करोगी, उस दिन मुझे लगेगा कि तुम्हारे पिता का सपना भी पूरा हुआ। अनु की मेहनत। अनु पढ़ाई में इतनी मेहनती थी कि गांव के स्कूल में हमेशा प्रथम आती। अध्यापक भी उसकी तारीफ करते। 10वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में पहला स्थान पाया। अखबार में उसका नाम छपा तो सरला का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सरला ने बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर अनु को शहर के कॉलेज में दाखिला दिलाया। अनु ने माँ से वादा किया, माँ, मैं पढ़ लिख कर तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। सोनू का हुनर। उधर सोनू ने भी अपनी राह चुन ली। उसने स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उसकी पेंटिंग्स गांव की दीवारों को रंगीन बना देतीं। लोग उसकी कलाकारी की तारीफ करने लगे। एक बार जिला स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता हुई। सोनू ने भाग लिया और पहला इनाम जीता। इनाम की राशि से उसने माँ के लिए नई चादर खरीदी। माँ का स्नेह। माँ सरला दोनों बेटियों को बराबर प्यार देती। वह जानती थी कि हर बच्चा अलग होता है और उसकी पहचान भी अलग होती है। वह अनु से कहती, बेटी, पढ़ाई से इंसान दुनिया जीत लेता है। और सोनू से कहती, तेरी कला और हंसी लोगों के दिल जीत लेगी। शहर का संघर्ष। अनु जब शहर गई तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हॉस्टल की फीस, किताबों का खर्च, सब कुछ मुश्किल था। लेकिन वह हार नहीं मानी। उसने पार्ट टाइम नौकरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। हर महीने वह थोड़े पैसे माँ को भी भेजती। उधर गांव में सोनू ने अपनी पेंटिंग्स बेचना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी कला के दीवाने हो गए। शहर से भी लोग उसकी बनाई पेंटिंग्स खरीदने आने लगे। माँ का गर्व। वक्त बीतता गया। अनु ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली। उसके नाम के आगे डॉक्टर लग गया। वह गांव लौटी तो सब लोग उसे देखने उमड़ पड़े। सोनू की भी पेंटिंग्स प्रदर्शनी में लगाई गईं। उसने अपने गांव का नाम रोशन किया। सरला की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने दोनों बेटियों को गले लगाया और बोली, आज मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता जहां भी होंगे, बहुत खुश होंगे। मैंने गरीबी और तानों की परवाह नहीं की, सिर्फ तुम दोनों की परवाह की। और देखो, आज तुम दोनों ही मेरी शान बन गईं। शिक्षा। गांव के लोग, जो कभी सरला का मजाक उड़ाते थे, अब उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे। वे समझ गए कि बेटियां किसी से कम नहीं। अनु और सोनू दोनों ने मिलकर गांव में एक संस्था शुरू की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई और कला सिखाई जाती। सरला मुस्कुराते हुए कहती, माँ की सबसे बड़ी पूंजी उसकी संतान होती है। अगर वह मेहनत और ईमानदारी से जीवन जिए तो माँ का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती हैं।